Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader at Numerology. So, hello Capricorn यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का भविष्य क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगर आप रिश्ते में हैं तो भी हम ये एनर्जी निकालेंगे, रिश्ते में नहीं है तो भी निकालेंगे, नहीं है तो भी हम जानेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें, ठीक है। और चैनल को लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग चल रही है, एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए, क्या इन दोनों के रिश्ते में चल रहा है। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में या तो डाइवोर्स हो चुका है, आप दोनों के रिश्ते में हस्बैंड वाइफ के, या फिर डाइवोर्स की बातें चल रही है, या कहीं पर आप दोनों के रिश्ते में कहीं पर काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है सभी चीज़ों में। जात पात अलग है, सोच अलग है, बिहेवियर अलग है, कांटेक्ट होके भी नहीं जैसा है वो है, चाहे रिश्ता है चाहे नहीं है। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है जहाँ पर रिश्ता नहीं है, और वहाँ पर कहीं पर जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर आप कहीं पर चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं। अभी आप दोनों में जो टॉपिक है मैन वो है शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, रीमैरिज, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का है, या फिर खुशियों की बातें जो नहीं है, जो कहीं पर गायब हो चुकी है। अभी इनका एनर्जी ऐसा है कि भाई मेरे साथ एक एज अ फ्रेंड दोस्ती रखो, या सब कुछ भुला के चलो आगे बढ़ते हैं, या कहीं पर आपसे माफ़ी की चाहत है। आपका क्या है, आप कहीं पर ये रिश्ते में ज़ीरो कर दिया है, या फिर अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आप थोड़ा दूर की सोच के अभी डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं। ये आप दोनों में सिचुएशन है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो है, अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है मुझसे, आपके लाइफ के, जीवन के, रिलेशनशिप के कोई भी समस्या के लिए, तो पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें। तो चलिए जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं क्या है आगे, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है ये हम जानते हैं। कैप्रिकॉर्न के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। प्लीज एडजस्ट गिव मी दैट प्रेडिक्शन। ये सबसे पहले तो मैं निकालूंगी एनर्जी, वो है अगर आप दोनों का रिश्ता है वहां पर मैं ये एनर्जी निकालूंगी, और उसके बाद में अगर आप दोनों में रिश्ता नहीं है तो क्या सिचुएशन है, वो क्या है, इस रिश्ते का भविष्य ये निकालेंगे। अभी यहाँ पर जो है इस रिश्ते का जो भविष्य है, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है वहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो वहाँ पर इस रिश्ते का भविष्य क्या है। अभी तो कहीं पर इन एंड आउट एनर्जी चल रही है, रिश्ता चल भी रहा है, अच्छा भी चल रहा है, कभी बिगड़ भी जा रहा है, कभी अप एंड डाउन बहुत कुछ हो रहा है। आप कहीं पर अभी उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, आप कहीं पर अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, कमिटमेंट मिली तो मिली, नहीं तो नहीं भाई, मुझे मेरे काम करियर पे ध्यान देना है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है आपका, चीज़ों को आगे बढ़ाने की चाहत भी है आपकी, आप एक विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, सगाई चाहते हैं, रिश्ता जो है उसमें और अच्छा बना रहे वो आप चाहते हैं। 6 से 7 महीने हो गए आप वेटिंग वाली एनर्जी में कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा हम दोनों में, बट कहीं पर आप दोनों में सिचुएशन फ्यूचर ऐसा हो रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर कि रिश्ता जुड़ तो रहा है बट टूट भी नहीं रहा है, और टूट भी नहीं रहा है लेकिन जैसा जुड़ना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इस रिश्ते में कहीं पर जो है लोगों का ज़्यादा ध्यान देखा जा रहा है, समाज का ध्यान देना जा रहा है,
या घर वालों का डर है, रिश्ता छुप छुप के रखा भी जा रहा है बट उसको कुछ आगे आगे नहीं हो रहा है। कहीं पर इस रिश्ते में एक ऐसी फीलिंग है कि भाई झूठ हो रहा है, बातें छुपा दी जा रही है, रिश्ता टूट भी रहा है, फिर से जुड़ रहा है, टूट रहा है, जुड़ रहा है, वो सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, काम, मन, तन, मन, धन, पैसा सब कुछ दे रहे हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से जो बातें होनी चाहिए इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता एक मजबूत किया जाए, इस रिश्ते को एक पवित्र किया जाए, इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए, वो कहीं पर आपका ही ज़्यादा एफर्ट्स मुझे दिख रहा है। भविष्य क्या दिख रहा है मुझे? भविष्य दिख रहा है यहाँ पर कि भाई दोनों ने समानता लानी चाहिए, नहीं तो फिर इस रिश्ते में कहीं पर एक्शन नहीं ली जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन तो रहेगा, एक दूसरे से बातचीत भी रहेगी, बट इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी ही चलेगी, तो फिर आप दोनों में एक दूसरे का साथ छूटना जायज़ है। रीज़न क्या? हम दोनों में नहीं बदल रहा है, हम दोनों में कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, या कहीं पर एक की शादी या सगाई फिक्स हो जाएगी, या कहीं पर शादी वादी टॉपिक नहीं है, तो कहीं पर जो चीज़ें सुधरनी चाहिए वो नहीं सुधरेगी। वो इस रिश्ते का फ्यूचर। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक ट्रांसपेरेंसी वाला रिश्ता होना चाहिए। इस रिश्ते में फ्यूचर अगर आपको लाना है या फ्यूचर देखते हैं आप या फ्यूचर चाहते हैं, तो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए। क्लियर कट कम्युनिकेशन। आप कुछ पूछो, आप पहले उनको बोलो आप बोल लो, जितना भी बोलना है उतना, मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। फिर आप आपकी बातें बोलो और आप बोलो अभी मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, आप बोलो, आप सुनो अभी, और उसके द्वारा आप एक कम्युनिकेशन करो। बेसिकली इस रिश्ते में सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी है, तो ये इस रिश्ते का फ्यूचर है अगर आप दोनों रिश्ते में है तो। अभी दूसरा आ रहा है, इस रिश्ते में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? तो वहाँ पर कहीं पर मन इन एंड आउट हो रहा है, बीच बीच में बातचीत हो रही है, अच्छा रिश्ता चल रहा है, फिर से बिगड़ता जा रहा है। वहाँ पर कहीं पर आप अपने काम करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और अच्छा खुश भी है, खुश है, जिंदगी अच्छी चल रही है, पुराने रिश्ते से, पुरानी बातों से कहीं पर मन डिटैच हो रहा है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन आपको अटेंशन मिल रहा है, शादी ब्याह के लिए रिश्ते आ रहे हैं, प्यार के लिए रिश्ते आ रहे हैं, कहीं पर ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना भी चाहते मन से, कहीं पर आप वेट कर रहे हैं, चलो एक 5 से 6 महीना वेट करते फिर कुछ ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। फ़िलहाल जो है आप एक ऐसी कंडीशन में हो कि भाई मुझे हर चीज़ों का सामना करना है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है और आपकी एक फीलिंग आ रही कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, तो अभी मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं करना है। आप नेक्स्ट शादी के लिए आगे बढ़ रहे हो, या एक और रिश्ते के लिए बढ़ रहे हैं, या कहीं पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बढ़ रहे हो, आपका खुद का काम करियर में आगे बढ़ रहे हो, और कहीं पर एक नया कुछ ज़िंदगी में ला रहे, खुद को अपग्रेड कर रहे हो। और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? तो भाई कठोर बन रहे हैं आप, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप कठोर बन रहे और ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हो। ऑल ओवर देखो तो आपको इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है उसके बारे में ऑलरेडी क्लियरिटी आ चुकी है, या फिर दिमाग से क्लियर बन रहे हो। ये इस रिश्ते का फ्यूचर है जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? जो भी लग रहा है कमेंट करके बताइए। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।